दोस्तों आज हम लाए हैं खेती के काम को आसान मतलब बहुत ज्यादा आसान बना देने वाली एडवांस मशीनें, जिनसे न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि आप शायद इन्हें अपने पूरे जीवन में पहली बार देखने वाले हैं। हमारी मेहनत को आप एक लाइक से सम्मानित कर सकते हैं, पर वीडियो अंत तक देखने के बाद करते हैं आज की वीडियो शुरू। लेट्स बिगिन। राइस हार्वेस्टर। ये मशीन देखने में काफी छोटी और हल्की है, पर छोटे किसानों का काम काफी आसान कर देती है। इसे इस्तेमाल किया जाता है चावल की फसल काटने के लिए। जो किसान बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते, ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये एक मोटर पर चलती है, जिसे पीठ पर लगाकर इसके हैंडल की मदद से चलाया जाता है और इसी मोटर से इसके कटर को पावर मिलती है। इलेक्ट्रिक मशीन होने के कारण ये किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा रही है, वो भी कम पैसों में। एग्री फोटो। ये बहुत ज्यादा एडवांस मशीन है जो चंद मिनटों में गोभी के बड़े से बड़े खेतों से गोभियां निकालकर कंटेनर में भरकर सीधा बाजार पहुंचाने का काम करती है। असल में इस मॉडर्न मशीन के अंदर आगे की साइड रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं, जो गोभी की सीधी लाइन में चलते हुए उन्हें नीचे से निकालकर काटने के साथ साथ अंदर की ओर ढकेलते जाते हैं। जब ये पत्ता गोभी मशीन के अंदर पहुंच जाती है, तब ऊपर कई सारी वाइब्रेटिंग नोब्स और प्लेट इन पत्ता गोभियों के खराब पत्ते निकालने का काम करती है। एक साइड रबर रोलर इन गोभियों को गिरने से बचाकर आगे जाने की दिशा देता है। जब गोभी अच्छी तरह साफ हो जाती है, तब एक ऊंची कन्वेयर बेल्ट इन गोभियों को साथ में चलते कंटेनर या ट्रॉली में भरकर घंटों का काम मिनटों में कर जाती है। एप्पल हार्वेस्टर। सेब न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी। पर क्या आपने कभी सेब की खेती देखी है? क्योंकि ये एक ही जगह अपने पौधे पर गुच्छे के रूप कई शाखाओं पर फैला लेती है। साथ ही कई सेब पत्तों के बीच इस तरह छुपे होते हैं कि उन पर नजर तक नहीं पड़ती। पर आप जो मशीन देख रहे हैं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, जिसे खासतौर पर एप्पल हार्वेस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस एडवांस मशीन में कई सारे रोबोटिक हैंड्स मौजूद होते हैं, सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी मदद से ये रोबोटिक आर्म्स एप्पल्स को डिटेक्ट कर उन्हें बड़ी ही सफाई से तोड़ते चलते हैं। हाँ, ये आर्म्स फुर्तीले भी हैं, जो समय का खास ख्याल रखते हुए सेब तोड़ने के काम को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। ऑक्सबो इंटरनेशनल कंपनी द्वारा बनाई गई ये मशीन जानी जाती है ऑक्सबो 4334 नाम से, और ये काम करती है बड़े बड़े विशालकाय घास के मैदानों को पलक झपकते ही साफ करने के लिए। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है। जब बड़ी मात्रा या हाई लेवल पर जमीनी सफाई करनी होती है, तब इस हाईटेक मशीन को घास के मैदानों पर चलाया जाता है। इसके फ्रंट पर 3 बड़े विशालकाय ब्लेड्स लगे होते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 39 फीट तक होती है। ये ब्लेड्स एक ही बार में काफी एरिया कवर करते हुए उसे मिनटों में साफ कर जाते हैं। न सिर्फ ये मशीन तेजी से घास को साफ करती है, बल्कि घास को साइड में इकट्ठा भी करती है, जिस कारण घास को बाद में उठाना और ज्यादा आसान हो जाता है। ये ऑर्बो 4334 अपने ब्लेड्स जरूरत पड़ने पर किसी पंछी की तरह फैला भी सकती है और खोल भी सकती है या बंद कर सकती है। पिक्टोवा काउंटी बेरी। ब्लूबेरी साइज में काफी ज्यादा छोटी होती हैं और निकलती हैं जमीनी सतह पर फैले हुए छोटे छोटे पौधों पर। ऐसे में जब एक बड़ा मैदान ब्लूबेरीज से भरा हो, तो उससे बेरीज निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जिन्हें अगर कोई व्यक्ति निकालने बैठे तो उसे पूरा दिन ही लग जाएगा। फिर भी ब्लूबेरीज का मैदान साफ नहीं होगा। इसी समस्या को ध्यान में रखकर इस कंपनी ने ये कॉम्पैक्ट मशीन बनाई। इसे केवल एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है, जिसे किसी गाड़ी की तरह चलाना होता है आसानी से बैठकर।
इस मशीन के आगे के हिस्से पर कंघी की तरह दिखाई देने वाले ब्लेड्स लगे होते हैं, जो बेरीज के पौधों में घुसकर सारी बेरीज निकाल लेते हैं और साथ ही साथ पीछे लगे बॉक्सेस या क्रेट में जमा करते रहते हैं। ऑर्चर्ड स्प्रेयर, बागों में ना जाने कितने प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां, फल या फिर अखरोट जैसे फल लगाए जाते हैं, जिनसे अच्छी पैदावार और फल प्राप्त करने के लिए उन पर कीटनाशक दवाइयां डालना जरूरी हो जाती हैं। अभी जो आप मशीन देख रहे हैं उसे वाइनटेक नाम की कंपनी ने बनाया बगीचों में स्प्रे करने के लिए। ये मशीन एक बार में 4 लाइनों में एक साथ पेड़ पौधों पर कीटनाशक स्प्रे करती है, वह भी काफी ऊंचाई से। इस स्प्रे सिस्टम को किसी भी 400 से 500 हॉर्स पावर ट्रैक्टर इंजन के साथ जोड़ा जा सकता है। इस मशीन में एक टैंक होता है जिससे कीटनाशक निकलते हुए पाइप्स में आता है, जो रिंग्स में आकर उनके छेदों से बाहर निकलता है। मैकहॉल बेल रैपर। बेल रैपिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे पशुओं के चारों को सुरक्षित रखा जाता है कई महीनों तक। इस तकनीक में मशीन के द्वारा घास के बंडल्स को प्लास्टिक की पन्नी से कवर किया जाता है। ऐसा करने से इन चारों या घास के बंडल्स को बारिश, धूल मिट्टी और सीधी धूप की वजह से खराब होने से बचाया जा सकता है। जब जरूरत हो तब पशुओं को इन्हें दिया जा सकता है और जब जरूरत ना हो तब इन्हें रैपिंग बेल्स को स्टोर करके कई महीनों तक सेव कर सकते हैं। इस मशीन में पन्नी का एक रोलर लगाया जाता है, जिसके बाद इसके हैंडल्स घास के बंडल्स को उठाकर ऑर्बिट में रख लेते हैं और सर्कल प्लास्टिक के साथ घूमते हुए इन बेल्स को पूरी तरह से कवर कर देता है। इस तरह की मशीन के मार्केट्स में कई सारे मॉडल्स भी मौजूद हैं। क्विक फेंसर। खेतों के चारों ओर लकड़ी की फेंस लगाने के बाद इन फेंस को तार के रोल से कवर किया जाता है ताकि दूसरे जानवर इन खेतों में घुसकर फसल खराब न कर सकें। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है इन लकड़ियों के पोल में कांटेदार तारों को लगाना, जो कि काफी कठिनाई भरा होता है। पर ये क्विक फेंसर नाम की मशीन इसी काम को बड़ी ही आसानी से कर गुजरती है। इस मशीन के आगे इन तारों के रोल को लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये इन तारों को लकड़ी के खंभों पर लगाते हुए आगे की तरफ जाती है। इसके आगे अगर कोई बाधा आ जाए तो यह अपनी हाइट बढ़ाकर काम को सुचारू रूप से जल्द पूरा करती है। कैरेट एग्रो। इस मशीन का उपयोग किया जाता है धान की फसल को काटने के लिए। कॉम्पैक्ट साइज में आने वाली ये मशीन धान की फसल को काटकर पीछे लगे क्रशिंग यूनिट में पहुंचा देती है, जहां धान और भूसे को अलग अलग होता हुआ देखा जा सकता है। छोटे साइज में आने वाली इस मशीन को एक व्यक्ति आसानी से बैठकर खेत में चला सकता है। जहां इस काम को करने में कई व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, वहीं यह एडवांस मशीन इसी काम को फुर्ती के साथ अकेले कर जाती है। पीछे लगे बैग्स में धान साथ ही साथ भरती रहती है, जिन्हें बाद में पैक करने का झंझट भी खत्म हो जाता है। ये मशीन एक बार में 4 धान के बोरे भर सकती है। फ्लावर हार्वेस्टर। फूलों को तोड़ने वाली ये आधुनिक मशीन है जो फूलों को नुकसान किए बिना इस काम को करती है। इस मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम में लगे ब्लेड्स को फूलों की ऊंचाई के अनुसार सेट किया जा सकता है, जिसके बाद ये एक बड़ा एरिया कवर करते हुए आगे की तरफ चलती जाती है, फूलों को काटते हुए। और एक वैक्यूम पंप से होते हुए ये फूल पीछे लगे कंटेनर या ट्रॉली में जमा होने लगते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में सभी फूल सुरक्षित रूप से जमा होते हैं और पौधों को भी नुकसान नहीं होता, जिससे दोबारा इन पौधों पर फूल आ जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।